वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। छत्तीसगढ़ पीएससी को मात्र 10 दिन बचे हुए हैं और इस 10 दिन में हम लोग वो इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स आप लोगों को कराने जा रहे हैं। जिन 10 टॉपिक से डेफिनेटली छत्तीसगढ़ पीएससी के क्वेश्चंस फंसने ही वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था की, यानी कि इरिगेशन जो होता है हमारे यहाँ, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंचाई व्यवस्था में सबसे पहला जो टॉपिक हमें जानने की आवश्यकता है कि भैया छत्तीसगढ़ में कितना कितना पानी है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पूछा, जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा ये नोट करते जाने हैं। व्यापम के लिए बोलिए या स्टेट पीएससी के लिए बोलिए, सिंचाई व्यवस्था से लगभग तय है कि जो टॉपिक अभी मैं आप लोगों को इस छोटी सी क्लास में लिखवा दूंगा इसी से क्वेश्चन बनने वाला है। बिल्कुल ब्रीफ में, पर बहुत फास्ट ये क्लास रहेगी क्योंकि आप सभी को मालूम है कि समय बहुत कम है। सबसे पहले हमें मालूम चलता है कि भैया छत्तीसगढ़ में नदी से बहने वाला जल कितना है। पहले तो अपन मात्रा जान लेते हैं क्योंकि पूरी क्लास पानी पे निर्भर है। तो नदी से बहने वाला जल, नदी से बहने वाला जल, तो नदी से लगभग हमारे प्रदेश में 48296 अगर आप इसको लंबे समय याद करना चाहें तो 48 भी याद कर सकते हैं, पर कई बार ये 3 डिजिट में छेड़छाड़ कर देता है। तो याद रखिएगा 48296। और जब इतना सारा पानी नदी से बहने वाला पानी, तो छत्तीसगढ़ में तो अनेक नदियां बहती है, तो याद रखिएगा ये मिलियन क्यूबिक मीटर होता है, मिलियन क्यूबिक मीटर होता है। तो जो जल की मात्रा है वो मिलियन क्यूबिक मीटर में आएगी। तो 48,296 मिलियन क्यूबिक मीटर जो जल है हमारे यहाँ वो नदी से बहता है। वैसे एक चीज आप लोग और याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग बोर वगैरह से भी निकालते हैं, तो जो हमारे छत्तीसगढ़ का भूभाग है, छत्तीसगढ़ का भूभाग है, तो छत्तीसगढ़ के भूभाग से हमें टोटल कितना जल मिलता है ये भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है। तो बिल्कुल याद रखना है कि इसको आप लोग को याद रखना है। इसमें हम लोग को 14 मिलता है, 14.548। तो आपको याद रखना है इसका 4 इसका 4 48 आप लोग को याद रखना है, क्योंकि नदी के नीचे से बहने वाला जल हम लोग को मालूम है कि भैया 48 है। और जब हम लोग आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के भूभाग में तो 14.58। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, एकदम इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, यहाँ पे लिख लेना, नोट कर लेना, 5 बार इसी वीडियो को देख लेना, क्वेश्चन फंस जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं कि हमने ये देख लिया भैया नदी से बहने वाला जल, भूभाग से बहने वाला जल। अब हम सभी को मालूम है कि हम लोग सिंचाई व्यवस्था देखने जा रहे हैं, इरिगेशन देखने जा रहे हैं। तो भैया किस प्रकार से सिंचाई व्यवस्था, तो हमारे यहाँ 3-4 होते हैं। नहर से होता है, नदी से होता है, तालाब से होता है। सिंचाई जो खेती किसानी में करते हैं, नहर से होता है, तालाब से होता है, कुएं से होता है, भूजल से होता है। तो भैया छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा किसकी है? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो सिंचाई व्यवस्था है या सिंचाई का कार्य है वो किस माध्यम से किया जाता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले नंबर में आता है नहर, सबसे पहले नंबर में आता है छत्तीसगढ़ में नहर। लगभग छत्तीसगढ़ के पूरे जितना भी भूभाग में सिंचाई होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूरे भूभाग में तो सिंचाई होता भी नहीं है। पहला चीज तो यही लिख लीजिए कि छत्तीसगढ़ के कितने भूभाग में सिंचाई मौजूद है। तो छत्तीसगढ़ के कितने भूभाग में सिंचाई होता है। तो जब छत्तीसगढ़ के कितने भूभाग में सिंचाई होता है, जब मैं आप लोगों से पूछता हूं तो आप लोगों को ये मालूम रहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग का लगभग, और ये अभी का डाटा बता रहा हूं, 38.21%, 38.21% भूभाग ही है ऐसा छत्तीसगढ़ में जो सिंचित है। तो यानी कि अगर छत्तीसगढ़ में 38.21 लिख लेंगे, 38.21%, ये प्रतिशत में बता रहा हूं, तो लगभग छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग का 38.21% भूभाग ही सिंचित है, या उतने जगह में हम लोग जल पहुंचा पाते हैं। बाकी जगह कितना है, तो बाकी लगभग बचता है 60% जो क्षेत्र है हमारा, वो छत्तीसगढ़ में सिंचित नहीं है, बल्कि वहां पे अगर खेती किसानी करना है तो आपको इंद्रदेव की दया पे निर्भर करना पड़ेगा। इंद्रदेव अगर वर्षा करेंगे तो वहां पे अच्छी खेती होगी। तो पानी के लिए 38 जो हमारी लगभग 38.21% जो हमारा भूभाग है, यही ऐसा भूभाग है जहां पे तालाब, नदी, नहर या किसी माध्यम से हमने सिंचाई व्यवस्था अभी तक पहुंचाई है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि पहले नंबर पे इसमें नहर आता है, यानी कि ये 38.21% जो सिंचित है, इसमें भी 38 किन माध्यम से, तो 4-5 माध्यम बताऊं। इसमें सबसे ज्यादा इस प्रतिशत का प्रतिशत अगर निकालेंगे तो इस प्रतिशत के प्रतिशत में 56.393% जो क्षेत्र है, यानी कि इसका 56.93%, यानी कि कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जितना भी क्षेत्र सिंचित है उसमें लगभग 55%, यानी कि 50 से 5 अधिक, यानी कि 50 से 6 अधिक, 56.936%, यानी कि इसको 57 भी याद कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि लगभग 57 हो जा रहा है। 57%, 57 से रत्ती भर कम, ये अगला प्रतिशत जो क्षेत्र हमारे यहाँ किससे सिंचित है, नहर से सिंचित है। नहर से सिंचाई व्यवस्था देखने के बाद में दूसरे नंबर में अपन याद करते हैं, क्योंकि कई बार ना आप लोग को एग्जाम में इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ देता है कि भैया इसको आरोही या विरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग क्रम में आप डालिए, किसके आधार पे, तो बोल देगा कि छत्तीसगढ़ में
सिंचाई के आधार पे किन किन माध्यमों से सिंचाई होता है उस आधार पे इसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, आरोही या विरोही क्रम में जमाइए। तो भैया नहर सबसे पहले आएगा। दूसरे नंबर में हम लोग को याद रखना है कि नलकूप आएंगे, नलकूप आएंगे। लगभग नलकूप 40% जो हमारा जो क्षेत्र है वो इसी से सिंचित होता है, 40.20%। तीसरे नंबर में हमारा क्षेत्र आ जाता है तालाब। लिखते चल रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लास्ट तक देखना है, बहुत छोटी क्लास रहेगी। तालाब लगभग आपका आता है 1%, क्योंकि 40 और ये तो पूरा लगभग कंप्लीट हो गया, 1.81%। और जो कुआं है चौथा नंबर में आता है कुआं। ये 4 प्रमुख क्षेत्र है, सबसे लास्ट में कुआं है, सबसे कम 1.03% जो क्षेत्र है वो इससे सिंचित होता है। पर ये तो हमने प्रतिशत की बात कर ली, कई बार आंकड़े पूछ दिए जाते हैं, तो आंकड़े भी आप लोग लिख लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का कुल भूभाग 38.21%, 38.21% हमारे यहाँ सिंचित है। अगर मैं इसको अगर नहर की अगर मैं बात करूं 56.93%, तो ये कुल कितना एरिया होता है सर, एरिया में बता दीजिए। तो अगर मैं एरिया में बताऊं तो 8,78,000 हेक्टेयर ये क्षेत्र है, 8,78,000। इसके बाद में नलकूप की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 8 लाख है। आप इसे 8,77,000 को 9 से भी याद रख सकते हैं, 9 लाख से थोड़ा कम। फिर उसके बाद में 9 में 3 घटाएंगे तो आप लोगों को बचता है 6 लाख। तो इसी से याद रखिएगा 6.20, यानी कि 6,20,000 हेक्टेयर। ये हेक्टेयर में है ना सब, हेक्टेयर। इसके बाद में आप लोग को याद रखना है ये 9 और 6 हो गया, ये तो बहुत छोटा छोटा है, तो बहुत छोटा होगा मतलब ये लाख में नहीं जाएगा, ये हजार में जाएगा। तो जब हजार की बात करता हूं तो इसे आप लोग को याद रखना है ये 28,000 है। 28 को आप लोग लगभग याद रख सकते हैं 30, और 30 का आधा होता है 15, तो ये लगभग आप लोगों का 15,000 है। तो याद रखिएगा 28.001 पूछेगा तो आप समझ जाइएगा ये तालाब की मात्रा बता रहा है। 15 में अगर आंकड़ा देगा 15.958 ऐसा कुछ देगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये कुआं की बात कर रहा है। तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए जितना भी मैंने आप लोगों को आंकड़े बताए। तो सबसे पहले नहर है, फिर नलकूप है, फिर तालाब है, फिर कुआं है। इस क्रम में आप लोगों को आरोही या विरोही जमाना होगा, यानी कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र नहर से, फिर दूसरे नंबर में नलकूप में, तीसरे नंबर में तालाब से, चौथे नंबर में कुएं से सिंचित होता है। अगर मैं इसके आगे आप लोगों को कुछ पढ़ाना चाहूं तो आप लोगों को यह भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ जब हमारा बना था राज्य, तो जब हमारा राज्य अस्तित्व में आया से लेकर के अभी तक के हमने कितनी सिंचाई व्यवस्था में वृद्धि करी है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, वृद्धि दर पूछ लिया जाता है, कितना पहले था पूछ लिया जाता है, कितना अभी पूछ लिया जाता है। तो अभी वाला तो आप लोग करंट अफेयर्स देख के रखेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि भैया जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था तब हमारी जो क्षमता थी सिंचाई क्षमता, राज्य गठन के वक्त, राज्य गठन के वक्त सिंचाई हमारे यहां लगभग 13.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में थी, लाख हेक्टेयर क्षेत्र में थी। और वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में 2022-21 की हम लोग अगर बात करें तो 21.21 लाख हेक्टेयर, बहुत बढ़ गया है। तो 25-20 साल, 20-22 साल में हम लोग यहां से यहां तक पहुंचे, 13 से 21 तक, 13 से 21 तक, 13.28, 13.28, 13.28 से 21.21 तक, यानी कि 21 तक पहुंच गए। तो भैया 2021 पार किए हैं ना अभी 2021 पार किए ना अभी 2022 और 2023 में आए हैं ना। तो 2021 में हम लोग को याद रखना है 21 था, और जब हम लोग आजाद हुए थे तो बहुत पहले की बात है, तो 13.28 था। तो इसमें कई बार ना अंतर पूछ देता है, तो याद रखिएगा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लगभग 7.93% होगा, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं। तो थोड़ा बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी थोड़ा बढ़ गया है। तो 7.93% से अधिक हम लोग क्या है, इतना हमने वर्तमान में जब से बना छत्तीसगढ़ तब से लेकर अभी तक इतना हमने बदलाव किया है, इतना हमने चेंज लाया है, इतना हमने बढ़ाया है, इतना हमने इंक्रीज किया सिंचाई व्यवस्था। एक प्रश्न और पूछता है कि सबसे कम और सबसे ज्यादा सिंचित जिलों के नाम पूछ देता है कि भैया सबसे कम सिंचित जिला और सबसे ज्यादा सिंचित जिला। तो याद रखिएगा जो जांजगीर चांपा जिला है ना आपका, जांजगीर चांपा जिला वो है, ये सबसे ज्यादा सिंचित जिला है। लगभग 82% तक इसका जो क्षेत्र है वो सिंचित है। जांजगीर चांपा जिले का लगभग 82% तक क्षेत्र जो है ये सिंचित है। और अगर आप लोग इसमें बात करें कितना एरिया है सब, तो जांजगीर चांपा का, जांजगीर चांपा का 2.22 लाख हेक्टेयर सिंचित है, जिसको अगर हम लोग प्रतिशत में बात करें तो लगभग जांजगीर चांपा का लगभग 82% भूभाग पूरा सिंचित है। जबकि मैं अगर बात करूं सबसे कम की तो दंतेवाड़ा आता है।
दंतेवाड़ा सबसे कम है। दंतेवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो मात्र इसका 0.01% क्षेत्र, यानी कितना कम क्षेत्र, अरे है ही नहीं, एक प्रकार से कह लो। अगर मैं बात करूं तो ये लाख में है भी नहीं है, 212 हेक्टेयर, बस इतने ही भूभाग में नहर वहर फालार ठिकाना पहुंचा है, बाकी कहीं नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं स्थिति क्या है। आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी अभी मैं कई क्लासेस लेके आऊंगा पीएससी के 10 दिन में। आप लोगों को कोशिश करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सरल भाषा में करा दूं, इतने को रट लेना, कुछ तो बढ़िया करके आओगे।